सैम और टॉम एक जैसे जुड़वां बच्चे थे। वे इतने एक जैसे थे कि उनकी मां को भी एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल लगता था, कम से कम पृथ्वी पर उनके शुरुआती दिनों के दौरान। हालांकि जब उनकी शक्ल सूरत के अलावा हर चीज की बात आती है तो वे एक दूसरे से बहुत अलग थे। सैम का कोई मित्र नहीं था, जबकि टॉम एक महान मित्रता निर्माता था। सैम को मिठाइयाँ पसंद थीं, लेकिन टॉम को मसालेदार खाना पसंद था और मिठाइयाँ नापसंद थीं। सैम माँ का पालतू था और टॉम पिताजी का पालतू था। जबकि सैम उदार और निस्वार्थ था, टॉम लालची और स्वार्थी था। जैसे जैसे सैम और टॉम बड़े हुए, उनके पिता अपना भाग्य उनके बीच समान रूप से बांटना चाहते थे। हालांकि टॉम सहमत नहीं हुए और उन्होंने तर्क दिया कि जो कोई भी अधिक बुद्धिमान और मजबूत साबित होगा उसे धन का बड़ा हिस्सा मिलना होगा। सैम सहमत हो गया। उनके पिता ने दोनों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों बेटों को जब तक संभव हो सके चलने और सूर्यास्त से पहले घर लौटने के लिए कहा। तय की गई दूरी के अनुपात में धन का बंटवारा किया जाएगा। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार उन्हें समय का ध्यान रखने के लिए घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगले दिन सैम और टॉम घूमने निकले। वह काफी धूप वाला दिन था। सैम धीरे धीरे और स्थिर रूप से चला, जबकि टॉम तेजी से दौड़ने लगा क्योंकि वह दौड़ जीतने के साथ साथ अपने पिता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भी जीतने पर तुला हुआ था। सैम जानता था कि जहां तक संभव हो दोपहर तक चलना और दोपहर को घर के लिए निकलना आदर्श होगा क्योंकि घर वापस चलने में भी उतना ही समय लगेगा। ये जानकर सैम ने दोपहर को घर लौटने का फैसला किया ताकि समय पर घर पहुंच सके। हालांकि अधिक धन कमाने के लालच में टॉम ने दोपहर के बाद भी घर लौटने का प्रयास नहीं किया। वह सैम से दोगुनी दूरी तक चला और उसने सोचा कि वह सूर्यास्त से पहले भी घर लौट सकेगा। जब उसने देखा कि सूरज नारंगी हो गया है तो वह जल्दी से वापस चला गया। दुर्भाग्य से वह घर का आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाया क्योंकि सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे उसके रास्ते में अंधेरा छा गया और उसे अपने थके हुए पैरों को घसीटते हुए घर वापस जाना पड़ा। वह रेस हार गया था, केवल उसके लालच के कारण। लालच से हानि होती